मिलते हैं अगले इफेक्ट में। तो चलो गाइज देखते हैं हमारा अगला इफेक्ट। अगला इफेक्ट जो हमने पहले देखा था उसका नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो गाइज इसको ढंग से समझना, इसमें मल्टीपल लेयर्स और बहुत सारी चीजें होगी। तो चलो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये कुछ रेड कलर में दिख रहा होगा, जैसे कि हमने उस वाले इफेक्ट में करा था वैसे ही कुछ इसमें भी हमें उसको जो हमारा वो है बैकग्राउंड उसको रेड करना पड़ेगा, कुछ ऐसा। थोड़ी ऑपेसिटी कम कर देते हैं। ठीक है, ये बनकर रेडी हो चुका है। और एक है मेरे पास ये ग्रीन स्क्रीन, तो ये ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना आपने सीख लिया होगा पहले वाले इफेक्ट में। ठीक है, इसमें थोड़ा आप शेडो को ध्यान रखना, बस आपका वो ब्लैक कलर आ जाएगा। ये आपके पास ग्रीन स्क्रीन है एक ऐसी वॉक करती हुई। ठीक है, तो चलो गाइस आगे हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। एक तो इस पर लाइट लगानी और यहाँ पर हमें इसे एडजस्ट करवाना है। तो पहले हम लगाते हैं लाइट। हाँ, घबराना मत ही, आपको सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हर एक चीज़ डाउनलोड कर लेना। इसको मैं रखता हूँ इसके हेड के ऊपर। ठीक है, जाता हूँ इसके बेसिक्स में। जाऊँगा, थोड़ी इसको रोटेट करवा के मैं इसे सेट करवाऊंगा यहाँ पर इसके सिर के ऊपर। ठीक है, चाहो तो अगर आप इसको देख लो या तो मोड चेंज करके देख लो, अगर कुछ फर्क दिखे तो। मेरे हिसाब से कुछ दिखेगा तो नहीं। हाँ, तो मुझे तो यही ठीक लग रहा है कि मैं इसे इस पर ही रहने दूँ। तो मैं इसे ब्राइटन पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ब्राइटन पे करने के बाद यार एक बार चेक करना कि ये सही से एडजस्ट हुई हो। ठीक है, इनको एडजस्ट करने के बाद दोनों को सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करके क्रिएट कंपोजिशन क्लिक कर देना। ओ, तो मेरे सामने एक दिक्कत आई कि मैंने जैसे कि इसे क्रिएट कंपोजिशन क्लिक करा तो ये देखो क्या हो गया मेरे सामने। तो हमें इस पर अलग अलग ही लगाना पड़ेगा। अगर आपको बताओ ये दिक्कत क्या है तो मुझे प्लीज़ बताना। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आता हूँ पहले इस पर और इसको मैं मूव करवाता हूँ यहाँ पर। एक मिनट, क्या हम इन दोनों को मूव करवा सकते हैं साथ में? हाँ, तो हम इनको मूव करवा सकते हैं। जैसे कि मैं इनको ले जाता हूँ यहाँ पर और इसको लेकर जाता हूँ बैक। हाँ, तो अब हम इन पर की फ्रेम्स नहीं लगा सकते हैं गाइज, तो बड़ी दिक्कत है। कोई नहीं, सॉल्व करेंगे दिक्कत को। कंट्रोल Z करते हैं एक बारी के लिए। तो हमें इसे ध्यान रखकर करना पड़ेगा। मैं आ जाता हूँ वापस से ब्राइट में। ठीक है, एक बार हम लगाते हैं इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे, लगभग कुछ 5 सेकंड पर आते हैं और मैं इसके एक बारी के लिए यहाँ पर की फ्रेम लगा देता हूँ दोनों पर। और हम लगाएंगे इनकी पोजीशन पर की फ्रेम, याद रखा पोजीशन पर लगाते हैं दोनों की फ्रेम। और मैं आ जाता हूँ लगभग कुछ 5 सेकंड तक। 5 सेकंड के आने के बाद मैं मूव करवाता हूँ लाइट को। जैसे कि लाइट को आप होल्ड करोगे, एक बार कंट्रोल Z करना, होल्ड करने के बाद शिफ्ट प्रेस कर देना, तो ये उसी मूव में आएगी हमारे पास। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा कर देता हूँ नीचे। अब ऐसे कि हम इस पे भी नहीं करते हैं, इसको भी मैं मूव करवाता हूँ और इस पर सेट करवा देता हूँ जैसे कि कुछ यूं। और एक बार चेक करते हैं। ठीक है, चाहे तो हम इस लाइट को इसके नीचे भी रख सकते हैं पर ये इफेक्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो चलो ये यहाँ पर ही ठीक रहेगा। अब इन्हें मैं लेकर जाता हूँ थोड़ी बाहर की तरफ, क्योंकि लाइट आई है हमारी बाहर से। उसके लिए आपको इजीएस्ट वे बताता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करना और इसको मूव करवाना। एक बार कंट्रोल Z करना, होल्ड करना और शिफ्ट के साथ मूव करवा देना। अब आना इस पे होल्ड करना और मूव करवाना और एक बार देखना एनिमेशन। तो यहाँ पर मतलब लाइट हमारी सही से एडजस्ट नहीं हुई है, मतलब लाइट हमारी बहुत ज़्यादा पीछे चल गई है। तो हम इसको होल्ड करते हैं और इसको मूव करवाते हैं पीछे की तरफ। आप एक बार चेक करते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला होगा, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से करना। देखते हैं। हाँ, तो अब ये ठीक है मेरे पास। ये हमारे पास ये कुछ न्यू आएगा। हाँ, मैं यहाँ पर की फ्रेम को स्मूथ नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग का एनिमेशन है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो कोई स्मूथ नहीं होता। जैसे कि पहले फास्ट हुआ फिर धीरे हुआ। क्या आप भी ऐसे ही चलते हो? आप बिल्कुल ऐसे नहीं चलते, क्योंकि जिसलिए मैं भी अब इसमें नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट मेरा यहाँ तक बनकर रेडी हो चुका है। एक बार मैं इसे जूम आउट कर लूँगा। जूम आउट के बाद में एक ही मेरे पास इमेज है, इसको आपको यहाँ पर एडजस्ट करवाना पड़ेगा।
जैसे कि मैं अब इसे जूम इन करूंगा और यहाँ से एडजस्ट करवाता हूँ। ठीक है, इसके स्केल बढ़ा देना, नहीं तो वहाँ पर भी ठीक है। अब जैसे कि ये आया हमारे पास यहाँ तक, जैसे कि ये आया 5 सेकंड तक हमारे पास ये लगी हुई है इन पर की फ्रेम। मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको दिखेगा एक फ्रीज फ्रेम का ऑप्शन। तो ये है वो फ्रीज फ्रेम वाला ऑप्शन, ये पता नहीं ऑन क्यों नहीं हो रहा। मैं आता हूँ यहाँ तक, इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से फ्रीज फ्रेम, इसको बाकी लेयर को कर देना डिलीट। अभी आपके पास सेटल हो जाएगी यहाँ पर। जैसे कि ये यहाँ पर आकर रुके तो यहाँ से ये हमें दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, आते इसकी ऑपेसिटी पर, पहले आते हैं लगभग कुछ इतना, लगाते हैं यहाँ पर की फ्रेम और यहाँ पर कर देते हैं इसे ज़ीम। तो ऐसे कुछ आएगा हमारे पास। ठीक है, मैं एक बारी के लिए जाऊँगा इसके एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में जाने के बाद थोड़ी मैं इसकी सैचुरेशन बढ़ा दूंगा, जिससे हमारे पास हाईलाइट होकर आए। थोड़ा है तो वार्म कलर दे देना, क्योंकि बोर जैसा कुछ सीन है डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, हाँ अब हम इसकी की फ्रेम स्मूथ कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे के, ग्राफ दिखेगा, जो चाहो वो ग्राफ सेलेक्ट कर लेना। ये मुझे ठीक लगा। ऑल्ट के साथ प्रेस कर देता हूँ के प्रेस करने के बाद एक बार चेक करते हैं गाइस हम हमारा इफेक्ट। एक बार मैं इस लेयर पर टिक हटा देता हूँ और इसको बराबर कर देता हूँ, और एक बारी के लिए एडजस्टमेंट में जाकर एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर देता हूँ। और इसमें इसमें हम जरूर से थोड़ा सा विनेज इफेक्ट देंगे, और यहाँ से आप चाहो तो वही वार जैसा सीन क्रिएट करने के लिए थोड़ा ये बढ़ा दिया, एक्सपोजर की वैल्यू बढ़ा देना, जिससे इफेक्ट थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लगेगा हमारा। और अब देखना हमारा इफेक्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर इफेक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और कोई भी अगर दिक्कत आए तो टेलीग्राम ग्रुप पर आना, हम आपकी प्रॉब्लम जरूर से सॉल्व कर दें। तो चलो गाइस देखते हैं अगला इफेक्ट। अगला इफेक्ट में हम देखेंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारे शू का एनिमेशन कैसे करें। तो चलो गाइस एक एक करके पहले इनको एडजस्ट कराते हैं, नहीं तो फिर हम पहले क्या करते हैं, इस लाइन को ड्रैग करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत एनिमेशन देके और इसको हम फाइनल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, पहले थोड़ी बहुत इसकी स्केल पे से मैंने याद रखना अनलॉक हटा दिया, और यहाँ पर एक बार मैं कुछ चीज़ें चेंजेस करके देखता हूँ। जैसे कि कुछ एक तो ये वाली करते हैं और इसको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये कर्व बन गया। वापस से इसे लॉक कर देना। लॉक करने के बाद आप जो है ना मास्क में जाकर ये लीनियर मास्क सेलेक्ट करना, और हमको लाइन बनती भी चाहिए, मतलब इस वे में लाइन बनती भी चाहिए। एक बार मैं ये करता हूँ, इसको नन पर सेट करके अब इसे रखता हूँ, इसको मैं रोटेट करवाता हूँ 90 डिग्री में। थोड़ा और रोटेट करवाते हैं, बस हमें पता पड़ गया 180 पर हमें रोटेट कराना पड़ेगा। ठीक है, 180 पर रोटेट कराने के बाद यहाँ पर थोड़ी प्लग की वैल्यू बढ़ा देना, लगभग लास्ट या तो 3 पर सेट कर देना। ओके, फिर इसको आप मूव करा देना बिल्कुल एंड में, जहाँ से आपकी लाइन दिखना बिल्कुल बंद हो जाए वहाँ पर। फिर उसके बाद आना आप 3 सेकंड तक। 3 सेकंड में आने के बाद अब घबराना मत, आपका मास्क क्लियर हो गया है, रिमूव हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप इसे मास्क को मूव कराना यहाँ से। जब आप यहाँ से मूव करवाओगे तो देखना आपके पास वो लाइन नहीं दिख रही, लेकिन मास्क आपका अभी भी एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में। तो ठीक है, इतना सेट कर दिया। तो गाइस गलती कर दी हमने इसकी पोजीशन पर की फ्रेम ही नहीं लगाई, जिससे हमारे साथ बहुत गलत चीज़ हो गई है। पोजीशन पर की फ्रेम यहाँ पर लगाओ, आ जाओ 3 सेकंड तक, इसको करा दो मूव, इतनी। ठीक है, अब एनिमेशन चेक करना अपना। ठीक है, एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग हम हमारे शूज़ को एडजस्ट करवाते हैं। जैसे कि मैं रखता हूँ सबसे पहले इस वाली इमेज को। तो इसके आते हैं हम बेसिक्स में आने के बाद थोड़ी इसकी स्केल कम करते हैं, इसको एडजस्ट करवाते हैं यहाँ पर। देखना हमने एनिमेशन स्टार्ट करा यहाँ से, तो इसे हम रखते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, फिर इसके बाद ऐड करते हैं हम इस वाले शू को। ठीक है, इस वाले शू की भी थोड़ी स्केल कम करते हैं, एडजस्ट करवाते हैं, इसको लेकर आते हैं हम यहाँ पर। इसको हम यूँ भी मूव करवा सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग भी मूव करवा सकते हैं, और इसे क्या करते हैं यहाँ तक आके इसे काट देते हैं, और इसके आगे वाले हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है गाइस, एक बार आते हैं यहाँ तक, और जैसे कि यहाँ से हमारी लाइन क्लियर हो रही है ये वाली, और आते हैं यहाँ तक, और एक इसके बीच में लगा देना ऑपोजिट की फ्रेम 100 और फिर 0। तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी मेरे पास, चेक करना गाइस। तो वो क्या हो रहा है आपको भी समझ में आ गया होगा अभी तक। इसको मूव करवा देना आगे की तरफ। ठीक है, अब नहीं दिखेगी आपको वो लाइन। ठीक है,
अब वो एक पॉप के साथ आ रही है, मतलब पॉप एनिमेशन के साथ में आ रही है। इसको डिलीट कर देना। ठीक है, ये यहाँ तक हो गई। अब एक शू को और ऐड करवाते हैं, चेक करते हैं एक बार लाइन यहाँ पर, इसको चाहिए हमें यहाँ पर। इस पे गए, स्केल कम करी, इसकी एडजस्ट करवाते हैं। इसको करता हूँ 25%। ठीक है, यहाँ पर और लाइन आई हमारी, ये चेक करते हैं, ये लाइन थोड़ा ठीक है। ये थोड़ा मैं इसको आगे की तरफ मूव करवा देता हूँ और की फ्रेम इसकी ओपेसिटी पर देखना लग जाए। ठीक है, ओपेसिटी पर की फ्रेम लगाने के बाद में चलना। लगभग हमने उस पर 2 फ्रेम्स लगाई थी, तो मैं इसको 2 फ्रेम्स लेके इसे भी सेट कर देता हूँ। आगे वाले को सेलेक्ट और डिलीट। चेक करते हैं इस वाले को भी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हम ऐड ऑन कर देते हैं, जो बचा है हमारे पास ये वाला। स्केल को करते हैं कम इन शूज़ के अकॉर्डिंग। इसको करवा देते हैं यहाँ पर एडजस्ट। थोड़ी स्केल चेक करते हैं गाइज। ठीक है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। अब आते हैं हम यहाँ पर ओपेसिटी पर की फ्रेम 1 2 3 और यहाँ पर कर देते हैं इसे 0। आगे वाले पार्ट को डिलीट और इसको भी डिलीट। ठीक है, तो गाइज एनिमेशन एक बार चेक करते हैं। एक बार मैं एंटर प्रेस कर दूँ तो गाइज देखो हमारा एनिमेशन कुछ ये बनकर रेडी हो चुका है। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। चेक करते हैं लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा इसे, तो मैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे ये जूम इन आउट हो पा रहा है। ठीक है, अब ये ठीक है। अब एक बार जैसे कि कुछ इसमें कलर करेक्शन करना है तो वो चीज़ें करते हैं। पहले एक बार एंटर प्रेस करके प्रीव्यू को स्मूथ कर लेते हैं। हमारा एनिमेशन है ये कुछ 3 सेकंड तक ही, लास्ट इतना ही है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों सबको सेलेक्ट करता हूँ, कट करता हूँ और इनको डिलीट कर देता हूँ, जिससे लेयर मेरे पास अलाइन हो चुकी है। अब थोड़ा कलर करेक्शन करते हैं हमारे बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट करना, जाना इसके कलर्स में और देखना आपके पास कितने सारे कलर्स दिखेंगे इसमें। थोड़ा टेम्परेचर तो क्या ही करना, हमको तो सिर्फ इसको थोड़ा डार्क में सेट करना है, जिससे हमारी लाइंस निकल कर आए। ठीक है, अब ये आने के बाद में इसमें बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अब थोड़े से करते हैं इसमें इफेक्ट एडिट। इफेक्ट में जाकर यहाँ पर हम सर्च करेंगे ग्लो। इस ग्लो को हम लगाएंगे हमारी लाइन में। जैसे कि इस ग्लो को ऐड करते हैं हमारी लाइन में, तो देखो कितना अच्छा एक्सपोजर ऐड करके दिया है इसने हमें। जैसे कि अब मानो आपको इफेक्ट को एडिट करना है तो इफेक्ट में आ जाना और आप यहाँ से इसके सब कुछ एडिट कर सकते हो। एक तो ये इसकी इंटेंसिटी, एक इसकी रेड। हम क्या करते हैं, इसकी ब्लू को कम करते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि अभी देखो मैं इसके कलर्स में आता हूँ, तो कलर्स में देखो एक होता है ब्लू के अपोजिट येलो और रेड के अपोजिट शाम। ये पर्पल कलर है। यहाँ पे होता है येलो के वो और रेड और शाम, ऐसे 2 रहता है। तो उनको देखते हैं हम। ठीक है, इसमें हम थोड़ा वैसे ही एडजस्ट करेंगे। जैसे कि अगर इसे हम 0 करेंगे तो वाइट की वैल्यू आएगी, अगर इसे बढ़ाएंगे तो येलो की आएगी, कम करेंगे तो और बढ़ाएंगे तो ब्लू आ जाएगी हमारे पास। पर हम इसे रखते हैं न्यूट्रल पर। जैसे कि ग्रीन पर देख लो, इसे भी न्यूट्रल पर रखते हैं। रेड में देखो यहाँ पर आ गया शान और यहाँ पर आ जाएगा रेड। ठीक है, थोड़ा फ्लरीनेस बढ़ा देते हैं। ओके, ये हमारी लाइन में ग्लो ऐड हो चुका है। अब जैसे कि हमें यहाँ पर चाहिए स्कैनिंग अप इफेक्ट। एक ये रहा, इसको हम यूज़ करेंगे हमारे शूज़ पर। इसमें बहुत सारे हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मुझे ये वाला बढ़िया लग रहा है, तो मैं इसको इजीली उठाऊंगा और अपने शूज़ पर एक एक करके ड्रैग करवा दूंगा। जिससे क्या होगा अभी देखते हैं। एक बार एंटर प्रेस कर दें, प्रीव्यू अपना स्मूथ प्लेवे को, फिर उसके बाद इफेक्ट देखने में हो जाएंगे। ये स्लो रहा है क्योंकि इसमें बहुत इफेक्ट ऐड ऑन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना एनिमेशन। तो देखो कितना मस्त एनिमेशन बन के हुआ है। देखा आपने, ये देखिए हमारे शूज़ कैसे ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी इनको भी चेक करते हैं। चलो गाइस, एक बार आता हूँ मैं इसमें, इसकी स्पीड को करता हूँ मैं कम, फास्ट कर देंगे तो कुछ ऐसा होगा। ग्लो इसका बढ़ा देंगे हम, रेंज भी बढ़ा देंगे, स्ट्रेंथ भी बढ़ा देंगे, जैसे कि हमने इस वाले में चेंज करा है। देखो वो चेंज दिखा है हमें। वैसे ही हम सब में कर देते हैं। फिर एक बार एंटर प्रेस कर देंगे। स्पीड क्या करी थी हमने, इसकी स्पीड करी थी कम, रेंज, ग्लो और स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया था। स्पीड को करे थे कम और रेंज, ग्लो और स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। चलो गाइज, इस पर हमने नहीं लगाया तो इस पर भी ऐड ऑन कर देते हैं। इस पर ऐड ऑन है और ये रहा, तो इसको डिलीट करते हैं। स्पीड को करते हैं कम, रेंज बढ़ाई, ग्लो बढ़ाते हैं और बढ़ा देते हैं साथ में स्ट्रेंथ। अब हमें इस पर भी करनी है, इस पर कर दी, इस पर ये भी ठीक है। और अब बचा ये, स्पीड करी कम, रेंज बढ़ाई, ग्लो बढ़ाई और स्ट्रेंथ बढ़ाई। ओके गाइज, ठीक है। इतना करने के बाद एक बार अगेन से एंटर प्रेस कर देना, बिना कोई लेयर सेलेक्ट करे। एंटर प्रेस करने के बाद थोड़ा प्रीब्रेक स्मूथ दिखाने के लिए हमारे साथ ये चीज़ होगी। ये बड़ी अच्छी लगती है मेरे को कैप्कट में, चाहे थोड़ा वेट हो
वो कैपकट बिल्कुल ये प्रोसेस हटा देता है। इसलिए कोई नहीं, जैसा सॉफ्टवेयर वैसा सब कुछ करना पड़ता है। तो देखिए ये इफेक्ट कितना मस्त लग रहा है। हाँ, वो कहीं पे आ पा रहा है, कहीं पे नहीं। अगर उनको भी देखना है आपको तो बताइए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि सेलेक्ट कर लो सभी लेयर्स को और आगे बढ़ा देना, फिर उसके बाद आपको वो सभी शूज़ पर दिखने लग जाएगा। देखो लिखा। तो ये ऐसे कुछ हमारा इफेक्ट है जो बनकर रेडी हो चुका है। अब आप गाइस देखो और मुझे बताओ कैसा लग रहा है। ये आप कैसे बता सकते हो, आप वीडियो को लाइक करके बता सकते हो, तो मैं समझ जाऊँगा अच्छा है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना, हम उससे बता देंगे। तो लो गाइस चेक करो हमारा इफेक्ट। तो देखो इफेक्ट कितना मस्त लग रहा है। तो मुझे बताया वीडियो को लाइक ही करने वाले हो। तो चलो मिलते हैं अगले इफेक्ट में।